गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बिजनेस स्टडी के अंदर सर्वेंट और एजेंट के अंदर डिफरेंस पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। एजेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड टू एक्ट फॉर अनोदर बट ही डज नॉट द वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल और इंटरफेरेंस वेयर एज एजेंट कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज प्रिंसिपल्स। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है बेटा, अपना काम खुद का करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि एजेंट किसके तहत काम करता है, एजेंट काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो इसका मतलब एजेंट किस पे डिपेंड है, प्रिंसिपल पे। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो किसी व्यक्ति का तो काम करता है, दूसरे व्यक्ति का। जैसे सपोज करो कि आप मकान बनवा रहे हो, तो आपका काम कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। जैसे आपके मकान का पूरे कंस्ट्रक्शन का काम में ले लिया कि मिस्टर वाई ने, तो मिस्टर वाई क्या आप पे डिपेंड है? नो, मिस्टर अपने काम के लिए डिपेंड खुद पे ही है, सिर्फ वो आपके लिए काम कर रहा है। देखो, एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड टू एक्ट फॉर अनोदर बट ही डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल और इंटरफेरेंस। वो आप एम्प्लॉयर के कंट्रोल और इंटरफेरेंस के लिए, बट ही डज वो करता है द वर्क इंडिपेंडेंटली। आगे ना लगे, हु डज वो करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन एजेंट को किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चालू करूँ आगे? नेक्स्ट देख लिया। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट हिज एम्प्लॉयर। कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर इन डीलिंग विद द अदर पर्सन, वेयर एज एजेंट इज रिप्रेजेंट हिज प्रिंसिपल। क्योंकि एजेंट तो काम ही किसके बिहाफ पे करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। इसका मतलब प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कौन करता है? एजेंट। कॉन्ट्रैक्टर कभी भी अपने मालिक को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो खुद अपने काम के लिए मालिक होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एन एजेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बट एन एजेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या बात बोला है? कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा काम भी कर देता है जो एजेंट करता है। इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर क्या बन सकता है? एजेंट बन सकता है। लेकिन एजेंट कभी भी क्या नहीं बन सकता है? कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता है। तो तीन डिफरेंस अपन को दिए थे बेटा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट काम करता है। एजेंट किस पे डिपेंड होता है? अपने प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्टर कभी भी अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एजेंट हमेशा अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एजेंट, सॉरी कैन नॉट नहीं, कैन बी एजेंट, एजेंट बन सकता है, बट एजेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टर। ये तीन अपन के डिफरेंस थे, इनका रीजन हो गया। अच्छा है, चलते हैं अपने क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कब क्रिएट होती है? तो द रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट में भी राइज। आपको मैंने एजेंसी की डेफिनेशन में बताया था, जब किसी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? एजेंसी कहलाती है। तो एजेंसी किस बिहाफ पे किस प्रकार से बन सकती है? तो यहाँ पे देयर आर गिवन द टू टाइप्स। फर्स्ट वन बाय एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट आइदर बाय वर्ड और माउथ और ए रिटन एग्रीमेंट। देखो, एजेंसी बनने के लिए कोई एग्रीमेंट हो सकता है जो एक्सप्रेस किया हो, या तो माउथ के द्वारा या रिटन में, या तो किसी पेपर पे लिखा हुआ हो, या दोनों आपस में मुंह से बात करके बाय वर्ड यूज ऑफ माउथ और ए रिटन एग्रीमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, या फिर एक बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। बाई इम्प्लाइड एग्रीमेंट फ्रॉम द कंडक्ट सिचुएशन और रिलेशनशिप ऑफ पार्टी। किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति काम कर देता है या कोई सिचुएशन ऐसी जाती है तो क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता हो। इस हिसाब से भी क्या हो सकता है? इससे देखो क्या है, दो दिए है, बाई एस्टोपल और बाई होल्डिंग आउट। व्हेन एन एजेंट हैज विदाउट अथॉरिटी डन एक्ट और इनकर्ड ऑब्लिगेशन टू थर्ड पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड इफ ही हैज बाई हिज वर्ड्स और कंडक्ट induced such third person to believe that such act and obligations were within the scope of agent authority। देखो क्या होता है, जब किसी एजेंट के द्वारा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी थर्ड व्यक्ति के साथ विदाउट अथॉरिटी कोई काम किया जाता है, और जो थर्ड व्यक्ति है वो ये सोचता है कि ये एजेंट उसका है और उसी के बिहाफ पे काम किया है। देखो ये क्या लिख रहा है, एंड इफ ही हैज बाई हिज वर्ड और कंडक्ट, उसके शब्दों से और उसके व्यवहार से ऐसे लगता है
थर्ड पर्सन टू बिलीव करता है दैट कि सच एक्ट एंड ऑब्लिगेशन वर विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी, की वो एजेंट ने ही करवाया है ऐसा लगता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। जिसका दूसरा इसका पॉइंट क्या है, एस्टोपल एग्रीमेंट बोलते हैं। इम्प्लाइड का कौन सा पार्ट है, एस्टोपल के द्वारा। अब ये समझ लो कि मान लो कि मैं एजेंट हूँ, अब मेरा प्रिंसिपल यहाँ है नहीं, मेरे को उस काम किसी काम के लिए कहा नहीं, लेकिन मैं एज एजेंट मेरे प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम कर देता हूँ और मेरे प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं हुई। मान लो कि वो नेटवर्क में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, बीमार है, कोई आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को व्यक्ति को पता है कि ये उसी का एजेंट है और वो पूरा विश्वास करके आपसे एग्रीमेंट कर लेता है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, बाय एस्टोपल कहलाता है। बाय होल्डिंग आउट क्या है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट इज द ब्रांच ऑफ द एजेंसी बाय, इसी का पार्ट है। इन दिस केस ए पीरियर पॉजिटिव और एफर्मेटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश एजेंसी। इसमें कोई न कोई प्रिंसिपल के द्वारा कोई ना कोई काम या कोई ना कोई काम किया हुआ हो या एजेंट को कुछ हक पहले से दिया हुआ हो, ऐसा कोई काम अगर एजेंट कर लेता है तो क्या कहलाता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट या होल्डिंग आउट एजेंसी ही कहलाती है। अब बात करते हैं, पहला था एक्सप्रेशन, दूसरा था इम्प्लाइड, तीसरा है एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब व्हेन द लॉ कन्फर एन अथॉरिटी on a person to act as an agent for another without requiring any consent of that person in certain circumstances, such agency is called agency by necessity। देखो बहुत ही शानदार, जब कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तू किसी थर्ड व्यक्ति का काम करेगा, किसी व्यक्ति का काम करेगा उसकी सहमति के बिना भी, देखो when the law confer an authority on a person to act as the agent for another विदाउट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन इन सर्टेन सर्कमस्टेंस। कुछ स्थितियाँ ऐसी आती है जैसे कोई बच्चा है, उसको पालने के लिए या गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे अपन को ज़रूरत है, तो ऐसे केस में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, कानून के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनके तहत किसी व्यक्ति को थर्ड व्यक्ति के साथ संबंध करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए अगर कानूनी बाध्यता बना दी जाती है तो वो क्या कहलाता है, एजेंट बाई नेसेसिटी। यहाँ तो नेसेसिटी हो गया ना ऑटोमेटिक ही। एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या मतलब, पीछे से सुधार। रेक्टिफिकेशन का मतलब तो एनी पर्सन मे एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट एंड द अदर पार्टी दैट एक्ट, द अदर पार्टी रेटिफाई दैट, मतलब कोई व्यक्ति कोई काम कर देता है और अब उसको पता, उसको पूछा ही नहीं उसने। जैसे सपोज करो आपका मैंने कोई काम कर दिया और मैंने आपको पूछा भी नहीं, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल के लिए था, और आपको मैं पूछता तो वो समय निकल जाता, वो टाइम निकल जाता, फिर मैं आया और मैंने उसको कर दिया यस हाँ ये मेरे भी आई पे काम किया गया है, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन के द्वारा, एजेंसी उसके द्वारा मान ली जाती है। ठीक है बेटा, ये 4 पॉइंट अपने थे। जो क्रिएशन ऑफ एजेंसी था क्या था, एक तो दोनों की सहमति के द्वारा, एक्सप्रेशन और एग्रीमेंट के द्वारा, और एक एस्टोपल के द्वारा, एक होल्डिंग आउट के द्वारा, एक नेसेसिटी के लिए और रेक्टिफिकेशन। कल अपन कंटिन्यू बात करेंगे आगे वाले नेक्स्ट की राइट एंड ड्यूटी ऑफ एजेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा है पॉइंट, ये देखना भैया, याद करना है, थोड़ा हार्ड है क्रिएशन, इसको दोबारा आप पूछ सकते हो, दोबारा अपन फेस टू फेस क्लास में वो ले लेंगे, दोबारा इसका वीडियो बना दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं समझ में आए उस पॉइंट को आप लिख के भेज देना, इनमें से किसी को भी मैं समझाता हूँ। होल्डिंग आउट है, एस्टोपल है। होल्डिंग आउट में इतना सोचो कि प्रिंसिपल के द्वारा पहले से ही कुछ न कुछ उसको हिंट दिया हुआ होता है। एस्टोपल का मतलब होता है उसको बिना हिंट के वो काम कर देता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब वो काम कर देता है, कभी एजेंट रहा ही नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो आके कह देता हाँ ये मेरा एजेंट ही था, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। थैंक यू सो मच।